अच्छा स्वामी जी, देखिए बारिश का मौसम बड़ा प्यारा खूबसूरत मौसम कहा जाता है और इसके लिए एक फ़लसफ़ा बड़ा अच्छा सा है कि बारिश अगर अच्छी ज़मीन पर बरसेगी, बारिश होगी तो वहाँ खेती लहलहाएगी, हरियाली आएगी। पत्थरों पर बारिश होगी तो पानी बह कर चला जाएगा। और अगर गंदी ज़मीन पर बारिश हुई तो वहाँ पर बीमारियाँ पनपेंगी। तो ये बारिश एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पर उसके असरात अलग अलग हो रहे हैं। तो अगर शरीर अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छी है तो ये बारिश का मौसम सुकून भरा होगा, वरना यही बारिश जो है अलग अलग तरह की से परेशान करेगी, बहुत तरह की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो मतलब सारा स्वामी जी ये है कि इम्यूनिटी को मजबूत करना है ताकि 100 तरह की बीमारियां, एलर्जी, इन्फेक्शन सब कुछ बेअसर हो जाए। तो जाहिर उसके लिए पावर योगा करना पड़ेगा, पूरा एक पैकेज उसका करवा दें आप। और इम्यूनिटी में भी सबसे ज़रूरी है फेफड़े की, श्वसन तंत्र की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी यदि अच्छी नहीं होगी तो धूल, धक्कड़, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सबसे पहले सांसों के माध्यम से 2400 किलोमीटर लंबे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को ट्रैप कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना, तो जल नीति, सूत्र नीति तो मैंने पहले ही बताया था, जिसको हमारी बेटियां यहाँ पर कर रही हैं। जल नीति करें, सूत्र नीति करें, नस्य करें, और ये लंग बस्ती, फिर धूम नस्य, स्टीम और अलग अलग प्रकार के लेप लपेट तो बताए। ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये तो लगातार कर ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात है भुजंगासन 100 बार करने की आदत डालें। 100 बार हम तो 1 मिनट में भी कर लेते हैं ऐसे ऐसे। ये तो थोड़ा ज़्यादा ही सुपर फास्ट हो गया, होले होले भी कर लेंगे ना, 2-2.5 मिनट में भी कर लेंगे तो भी बात बन जाएगी। हम तो इसको इस तरह से, और जो ऐसे पूरा कर सके, ऐसे पूरे पीछे गए, पूरे नीचे आए, पूरे ऊपर उठे, ऐसे, और इसके साथ फिर यदि ये भी हो जाए तो और अच्छी बात है। ऐसे अभी तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी, पूजा जी, अमित जी, और सेम टू यू। आप कभी कभी लेकिन यहाँ मैदान जंग में कभी कभी आते, लेकिन घर आप पूरा योग भी करते हैं हसैन जी। स्वामी जी मैदान जंग में ना तो बहुत सारे रोल होते हैं, पूरा संगम कर दिया है। लेकिन स्वामी जी हुसैन जो है जब तक कुर्सी में विराजमान रहते हैं प्राणायाम पूरा करते हैं, अनुलोम विलोम चलता रहता है। यहाँ ये सबके हिस्से के ऑक्सीजन अकेले पी जाते हैं तो इसलिए ये चमकते रहते हैं। तो ये भुजंगासन बड़ा जोरदार है, और इसको भी भुजंगासन को फिर हमने दंडों में कई तरह से विभक्त कर दिया। ऐसे ये ऐसे ऐसे ऐसे। इधर जो है रितिका जी, रवीना जी तो कठिन कठिन आसनों में टंगी हुई हैं ऊपर, हाथों के ऊपर। अब इतना भय कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात है। उधर वो भी करो बेटा, आप मंडूकासन करो। इसने मधुमेह पर विजय पा ली है। हाँ, ये जोरदार काम कर लिया, इंसुलिन बंद कर लिया इसने। वो भी कहाँ से आई है, महाराष्ट्र से। श्रीहन आए हैं यूएस से, और ये ध्रुव ने तो, ध्रुव कहाँ से आया बेटा, हरियाणा से। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जीव की त्यों धर दीनी चदरिया, और बाकी ने दिन दिन मैली कीनी चदरिया। तो ये अंदर जो है ना, ये मैल अंदर जम जाता है, तन पर, मन पर, चित्त चेतना आत्मा पर। मैल को हटाना है, मैली चादर ओढ़ के। प्रभु जी कैसे द्वार तिहारे आओ, अब तो योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तिहारे आऊं। जन्म जन्म की मैली चादर योग से दाग छुड़ाऊं। आज सारे दाग धब्बे ये कपड़ों के ही नहीं, तन रूपी, जीवन रूपी, चित्त रूपी, चरित्र रूपी वस्त्र पर जो दाग लगे हैं,
ये योग से सब हट जाएंगे। तो हमने एक तो ये सूर्य नमस्कार और दूसरा दंड बैठक। इसके अलावा मैं तो प्राणायाम को भी पहलवानी स्टाइल से ऐसे करता हूँ ना, जब अब जिनको अस्थमा है। अच्छा स्वामी जी, देखिए ये सारे अभ्यास से हो जाएगा, लंग्स को इतना मजबूत कर देंगे तो कि लंग्स किसी भी हालात से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेगा और किसी भी तरह की बीमारी में नहीं उलझेगा कभी वो। लेकिन स्वामी जी, जो लोग पहले से परेशान हैं, सांस की अलग अलग दिक्कतों को झेल रहे हैं, तो उन्होंने अगर अभ्यास शुरू किया तो जिन लोगों की सांस की नली में सूजन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उनको सूजन घटाने के लिए क्या करना चाहिए? और जैसा कि अभी आपने कहा, जो लोग अस्थमैटिक हैं उनके लिए तो ये मौसम बड़ा परेशान करने वाला है, तो अस्थमैटिक लोग खास तौर से इस मौसम में क्या क्या एहतियात बरतें, क्या क्या सावधानी बरतें? जितनी ह्यूमिडिटी होगी, आर्द्रता होगी, तो ऑक्सीजन के साथ नमी भी जाती है और फेफड़े में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, श्वास नली में सूजन, उसी को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, वो आ जाती है। उसके लिए एक तो ये अभ्यास कर देखो, ऐसे लंबे श्वासों के साथ ना, ऐसे। फिर देखो तुलसी, हल्दी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, और घरों में वासा वनफ्सा। देखो ये छोटा बांसा, बड़ा जो है, एक तो सादा बांसा होता है, एक ये पीला बांसा होता है। बांसा बड़ा ज़बरदस्त होता है ये बांसा, तुलसी, इसको घर में लगा के रखें और इसी का रस पी लिया करें अथवा काढ़ा बना करके पी लें। हमने स्वासारी क्वाथ भी दिया है, मुलेठी क्वाथ भी दिया है, उसको भी उबाल करके दिन भर उसका पानी पिलाते हैं। दिव्य पेय भी हमने लोगों को दिया है, दिव्य पेय पिला देते हैं, हर्बल टी। मुलेठी की चाय पिए, उसमें थोड़ा दालचीनी और मिला दें। चीनी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं होती, दालचीनी चीनी से भी ज़्यादा मीठी होती है। और फिर अकेला दूध कफ करता है, दूध में भी थोड़ा हल्दी, शिलाजीत डाल करके थोड़ा फिर च्यवनप्राश लिया करें। नहीं तो हमने एक प्रयोग किया, खजूर और चना खिलाया। खजूर खिलाते, चना खिलाते हैं, इसलिए हमने चना भी आज यहाँ पर रखा हुआ है, ये सजावट के लिए रखा है। खजूर, चना, और बाकी पपीता देते हैं, उबला हुआ सेव देते हैं, उबला हुआ, हाँ, अमरूद जो है, सिका हुआ अमरूद, यदि कोई इसको, आजकल तो अनेक प्रकार के यंत्र आ गए, ओवन में सेक लें उसको। जो अमरूद है ना, इसको जब उबाल करके ले लेते हैं, सेक करके खा लेते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा करता है कफ को भी। और सदियों से हमारे यहाँ पर गोमुखासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन के साथ साथ चक्रासन भी बड़ा फ़ायदा करता है। चक्रासन करो बेटियों, हाँ, रितिका जी, रवीना जी, चक्रासन बड़ा फ़ायदा करता है। हाँ, चक्रासन और कोई पूर्ण चक्रासन, चक्रासन, पूर्ण चक्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन कोई कर सके तो अप्रतिम लाभ होता है। शीतोपलादी चूर्ण छोटे बच्चों को 1-1 ग्राम, बच्चों को तो हम आधी चम्मच दे देते हैं। तो ऐसे चक्रासन करें। चक्रासन में फेफड़े बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और उष्ट्रासन करो बेटियों, उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, चक्रासन, ये गोमुखासन बड़ा अच्छा लाभ करता है। जो उष्ट्रासन अधिक ना कर पाएँ तो थोड़ा कर लें।